जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो रामायण का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह महाकाव्य सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो दिखाएगी कि कैसे रामायण ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जड़ें जमाई हैं। इनर एल्केमिस्ट ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक कल्चरल ब्रिज है जो देशों को जोड़ता है। थाईलैंड से शुरू करते हैं, जहां रामायण को रामकीयन कहते हैं। यहाँ की बात ही कुछ और है। चक्री राजवंश के सभी राजाओं को राम की उपाधि दी जाती है। क्यों? क्योंकि राम को विष्णु का अवतार माना जाता है जो संसार के पालन करता है। पूर्व राजा भूमिबोल अदुल्यदेज राम नाइन्थ के नाम से शासन करते थे। और तो और थाईलैंड के दो शहर अयतिया और लोपपुरी का नाम अयोध्या और लवपुरी से आया है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कल्चरल डीएनए है। इंडोनेशिया में रामायण की अपनी अलग पहचान है। यहाँ प्रम्बानन मंदिर में रामायण के दृश्य पत्थरों पर उकेरे गए हैं और रामायण बैले एक वर्ल्ड फेमस कल्चरल इवेंट है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशियाई मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध कलाकार मिलकर रामायण परफॉर्म करते हैं। ये हार्मनी थ्रू हेरिटेज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इंडोनेशियाई लोगों ने अपने खुद के रामायण टेक्स्ट्स भी कंपोज किए हैं जो लोकल कल्चर के साथ ब्लेंड हो गए हैं। श्रीलंका में 7वीं शताब्दी में कुमारदास ने कुमार जानकी हरण की रचना की। मलेशिया में इसे हिकायत सेरी राम कहते हैं। कंबोडिया में ये रामकीर्ति के नाम से जाना जाता है और फिलीपींस में महाराजा लावना के रूप में पॉपुलर है। हर देश ने इस एपिक को अपने कल्चरल लेंस से देखा है और अपना यूनिक इंटरप्रिटेशन दिया है। ये सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात नहीं है। रामायण ने आर्किटेक्चर, सिटी प्लानिंग, रॉयल ट्रेडिशंस और डेली लाइफ को भी प्रभावित किया है। बाली से बैंकॉक तक टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स में रामायण के सीन्स कार्व्ड हैं। ये डीप इंटीग्रेशन है पूरी सिविलाइजेशंस में बिल्ट एनवायरनमेंट में। आज के समय में भी जब हम चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, रामायण की रेलेवेंस और भी बढ़ जाती है। ये दिखाता है कि कैसे शेयर्ड वैल्यूज और स्टोरीज बाउंड्रीज को पार कर जाते हैं। रे डालियो के प्रिंसिपल्स की तरह रामायण भी टाइमलेस विजडम देता है जो डिफरेंट कल्चर्स में अडैप्ट हो जाता है। ये एपिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि कल्चरल डिप्लोमेसी का टूल भी है। भारत सरकार इंटरनेशनल फेस्टिवल्स और एग्जीबिशंस के थ्रू रामायण को प्रमोट करती है क्रॉस कल्चरल टाई स्ट्रेंथन करने के लिए। स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बढ़ रहा है। लोग अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वरम के साथ साथ बाली और बैंकॉक भी जाते हैं। रामायण की ये जर्नी दिखाती है कि कैसे एक स्टोरी यूनिवर्सल बन जाती है। हर कल्चर ने इसे अपनाया, अपने वैल्यूज के साथ ब्लेंड किया, लेकिन कोर मैसेज वही रहा: धर्मा, लव, सैक्रिफाइस और गुड ओवर ईविल की विक्ट्री। ये है रामायण की असली पावर। ये सिर्फ एक एपिक नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी का शेयर्ड हेरिटेज है जो आज भी हमें जोड़ता है।